Welcome to our YouTube channel, Educatory Inspire Greatness. Hello student, this is Nikita Agrawal. In the last lecture, we had studied pollination and agencies performing cross-pollination. In today's class, we will discuss the process of fertilization in the flowering plant. So, let's start the class. Our topic of discussion is fertilization. So what is fertilization student? In a simple way, जब दो हैप्लॉइड गैमेट आपस में फ्यूज़ हो जाते हैं और उनके फ्यूज़न से जो एक डिप्लॉइड सेल बनती है जिसे हम क्या कहते हैं जाइगोट, तो उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं फर्टिलाइजेशन कहते हैं। अगर मैं बात करूं ह्यूमन बीइंग की, तो ह्यूमन बीइंग में जो प्रोसेस है फर्टिलाइजेशन का वो बहुत सिंपल होता है, लेकिन इन केस ऑफ एंजियोस्पर्म ये जो फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस है ये एक बहुत कॉम्प्लेक्स प्रोसेस होता है। तो हम कह सकते हैं कि फर्टिलाइजेशन occurs when the male gamete present in the pollen grain join the फीमेल गैमेट प्रेजेंट इन ओव्यूल। मतलब जो आपका पोलन ग्रेन है, उस पोलन ग्रेन में जो मेल गैमेट बना है, जब वो मेल गैमेट किसी फीमेल गैमेट के पास पहुंचता है और जब उन दोनों का क्या होता है फ्यूज़न होता है, तो उस प्रोसेस को बच्चों हम क्या कहते हैं फर्टिलाइजेशन कहते हैं। तो द प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन वॉज फर्स्ट डिस्कवर्ड बाय स्ट्रासबर्गर इन द ईयर 1884। तो ये जो प्रोसेस है फर्टिलाइजेशन का, इसको सबसे पहले स्ट्रासबर्गर ने डिस्कवर किया था 1884 में। हम यहाँ फिगर से समझ सकते हैं कि किस तरीके से ये जो एंथर है इसके अंदर जो पोलन प्रेजेंट हैं वो थ्रू द प्रोसेस ऑफ पॉलिनेशन कहाँ पहुँचते हैं, पिस्टल के स्टिग्मा तक पहुँचते हैं और स्टिग्मा से कहाँ पहुँचते हैं, ओव्यूल तक जाते हैं। और ओव्यूल में पहुँचने के बाद ये जो पोलन है ये क्या करते हैं, फ्यूज़ करते हैं ओव्यूल से और क्या फॉर्म करते हैं बच्चों, जाइगोट फॉर्म करते हैं। तो पोलन का ओव्यूल तक पहुंचना और फ्यूज़ करना ये सब एक सिंगल स्टेप में कंप्लीट नहीं होता, बल्कि इसमें मल्टीपल स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं। और जब ये सारे स्टेप्स कंप्लीट हो जाते हैं तब आपका फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस पूरा होता है। सो नाउ वी विल डिस्कस स्टेप्स इन्वॉल्विंग इन द प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन। सो स्टूडेंट, फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस 4 स्टेप्स में कंप्लीट होता है। नंबर 1, जर्मिनेशन ऑफ पोलन ग्रेन ऑन स्टिग्मा एंड फॉर्मेशन ऑफ पोलन ट्यूब। तो आपका जो पोलन ग्रेन है वो स्टिग्मा पर क्या होगा, जर्मिनेट होगा और वहाँ से फॉर्मेशन होगी एक ट्यूब की जिसे हम क्या कहते हैं, पोलन ट्यूब। सेकेंड स्टेप में क्या होगा बच्चों कि ये जो पोलन ट्यूब है ये आपके ओव्यूल में एंटर कर जाएगी और ओव्यूल से ये जो पोलन ट्यूब है ये थर्ड स्टेप में पहुंचेगी एम्ब्रियो सैक के पास और फोर्थ स्टेप में ये जो पोलन ट्यूब में प्रेजेंट न्यूक्लियाई थे ये न्यूक्लियाई एग से फ्यूज़ करके क्या बनाएंगे, जाइगोट बनाएंगे। और इस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे, डबल फर्टिलाइजेशन। इसे डबल फर्टिलाइजेशन क्यों कहते हैं ये जब मैं आपको पढ़ाऊंगी तो मैं आपको समझाऊंगी। तो अब हम 1 बाय 1 फर्टिलाइजेशन के सभी स्टेप्स को डिस्कस करेंगे। मैं आप लोगों को पहले ही बता चुकी हूँ कि जो फर्टिलाइजेशन का फर्स्ट स्टेप होता है वो क्या होता है, जर्मिनेशन ऑफ पोलन ग्रेन ऑन स्टिग्मा एंड द फॉर्मेशन ऑफ पोलन ट्यूब। तो ये होता कैसे है, तो बच्चों होता क्या है कि जब पॉलिनेशन के थ्रू जो आपके पोलन ग्रेन्स थे वो पोलन ग्रेन्स जब स्टिग्मा पर पहुँचते हैं तो वो पोलन ग्रेन स्टिग्मा से वाटर और न्यूट्रिएंट्स को क्या करते हैं, एब्जॉर्ब कर लेते हैं। और इस सिक्रीशन को हम क्या कहते हैं, जो स्टिग्मा पर सिक्रीट होता है, स्टिग्मेटिक सिक्रीशन। और ये जो स्टिग्मेटिक सिक्रीशन है जब ये एब्जॉर्ब करता है हमारा पोलन ग्रेन तो वो क्या करता है, साइज में थोड़ा सा फूल जाता है और जो आपकी जो पोलन ग्रेन की जो इंटाइन थी वो बाहर की तरफ क्या होती है, प्रोट्यूड करती है, बाहर की तरफ निकलती है। कहाँ पर से, जहाँ पर इंटाइन और एक्साइन के बीच में जो स्पेस होता है जिसको हमने क्या नाम दिया था, जर्म पोर, और वहाँ से जो ट्यूब निकलती है इस ट्यूब को हम कहते हैं पोलन ट्यूब। ठीक, तो यूजुअली
ये जो पोलन ट्यूब होती है वो क्या होती है, एक सिंगल पोलन ट्यूब होती है, इसलिए हम उसको क्या कहते हैं, मोनोसाइफनस कहते हैं। ये मैंने आपको पहले भी बताया था। लेकिन इन मालवा या एल्थिया या मेंबर्स अगर मैं कहूँ मालवेसी और कुकुरबिटेसी फैमिली के, तो वहाँ पर क्या होता है कि जो पोलन ट्यूब्स होती है एक ना होकर नंबर्स में एक से ज़्यादा होती है और लगभग 14 पोलन ट्यूब्स तक प्रोड्यूस होती हैं। तो वहाँ पर इस कंडीशन को हम क्या कहते हैं बच्चों, पॉलीसाइफनस कंडीशन कहते हैं। तो अब हमारी जो पोलन ट्यूब जो आपके स्टिग्मा पर पहुंची है उसमें एक सेल प्रेजेंट है, जहाँ पर दो तरीके की सेल है, एक तो वेजिटेटिव सेल प्रेजेंट है और दूसरी बच्चों आपकी क्या है, जेनरेटिव सेल है। और मैंने आपको पहले भी बताया था जब हमने स्पोरोजेनेसिस को डिस्कस किया था कि ये जो जेनरेटिव सेल थी ये क्या करती थी, ये डिवाइड करके दो मेल न्यूक्लियाई बना रहे थे। तो अब पोलन ट्यूब में क्या क्या चीज़ है बच्चों, एक तो आपका वेजिटेटिव सेल है और दूसरा क्या है आपके पास, दो मेल गैमेट प्रेजेंट हैं। अब क्या होगा कि अब ये पोलन ट्यूब एंटर करेगी किसमें, ओवरी में। स्टाइल से कहाँ पहुंचेगी, ओवरी में पहुंचेगी और ओवरी से कहाँ एंटर करेगी, ओव्यूल में। तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर फिगर में आपको दिखाया गया है कि सबसे पहले ये एक पोलन सेक है जो दो मेम्ब्रेन से मिलकर बना है। बाहर वाली को हमने एक्साइन कहा और जो अंदर वाली है उसको इंटाइन कहा। तो हमने देखा कि जो एक्साइन थी ये रेगुलर ना होकर इसके बीच बीच में कुछ स्पेस प्रेजेंट था और ये जो स्पेस है इस स्पेस को बच्चों हम क्या कहते हैं, इस स्पेस को कहते हैं हम जर्म पोर। तो जब ये पोलन आपका स्टिग्मा पर पहुंचा तो इस पोलन ने न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करके यहाँ से एक ट्यूब फॉर्म की जो आपकी क्या है बच्चों, पोलन ट्यूब बनी। और इस पोलन ट्यूब में पहले तो आपकी एक सेल थी कौन सी, जेनेटिव सेल्स, और दूसरी क्या थी आपकी ट्यूब सेल। लेकिन आप देख सकते हैं कि जो थर्ड फिगर है वहां पर ये जो जनरेटिव सेल थी ये डिवाइड किया और डिवाइड करके इसने क्या बनाए, दो मेल न्यूक्लियाई बनाए। और जब ये दो मेल न्यूक्लियाई कहाँ पहुंचेंगे, आपके ओव्यूल के पास पहुंचेंगे, तो वहां पर जब फ्यूजन होगा तब भी आपका जाइगोट फॉर्म होगा। तो हमारा सेकंड स्टेप क्या है बच्चों, हमारा सेकंड स्टेप है कि जो आपकी ये पोलन ट्यूब है ये अब कहाँ पहुंचेगी, ओव्यूल के पास। तो सेकंड स्टेप में क्या होगा बच्चों कि जो ओवरी में पहुंचने के बाद जो पोलन ट्यूब है अब वो कहाँ जाएगी बच्चों, ओव्यूल में एंटर करेगी। और इस पोलन ट्यूब के ओव्यूल में एंटर करने के पाथ के अकॉर्डिंग जो फर्टिलाइजेशन होता है वो डिफरेंट टाइप का होता है। सो डिपेंडिंग ऑन द प्लेस ऑफ पोलन एंट्री इनटू द एम्ब्रियो सैक फर्टिलाइजेशन इज ऑफ डिफरेंट टाइप। तो सबसे पहला जो टाइप है दैट इज पोरोगैमी। पोरोगैमी में क्या होता है कि जब पोलन ट्यूब माइक्रोपाइल से ओव्यूल में एंटर करती है तो हम इसे क्या कहते हैं बच्चों, पोरोगैमी कहते हैं। और ये सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म होती है और ये पाई जाती है आपके लिली फ्लावर में। इसी तरीके से सेकंड वन इज चैलेजोगैमी। तो चैलेजोगैमी में क्या होता है, चैलेजोगैमी में ये जो पोलन ट्यूब है ये कहाँ से एंटर करेगी, चैलेजा से ओव्यूल में एंटर करेगी। इसीलिए हमने इसको क्या नाम दिया है बच्चों, चैलेजोगैमी कहा है। और ये जो चैलेजोगैमी है ये यूजुअली क्या होती है, बहुत कम होती है। और ये कहाँ पाई जाती है, कैजुराइना में या वैटुला में, इन सब में क्या पाया जाता है बच्चों, चैलेजोगैमी पाई जाती है। एंड द थर्ड वन इज मीजोगैमी। तो मीजोगैमी वहाँ पाई जाएगी जहाँ पर पोलन ट्यूब ओव्यूल के मिड पार्ट जैसे कि जो आपका इंटैग्यूमेंट है उस इंटैग्यूमेंट से एंटर करेगी। तो ये किस में पाई जाएगी बच्चों, ये पाई जाएगी आपके कुकुरबिटेसी फैमिली के मेंबर्स में ये यूजुअली पाई जाती है। और जो लास्ट वन है दैट इज एक्रोगैमी। एक्रोगैमी आपको रेयर देखने को मिलेगी और इसमें क्या होता है कि जो पोलन ट्यूब है वो ग्रोथो माइक्रोपाइलर एंड पर करेगी, लेकिन इसकी जो एंट्री होगी एम्ब्रियो सैक में वो माइक्रोपाइल से नहीं होगी। तो इस तरीके का जो फर्टिलाइजेशन है इसको हम क्या कहते हैं बच्चों, एक्रोगैमी कहते हैं। तो अब हम इस सेकेंड स्टेप को दैट इज एंट्री ऑफ पोलन ट्यूब इनटू ओव्यूल को फिगर से समझते हैं। तो आप देख सकते हैं कि फर्स्ट स्टेप में पोरोगैमी में क्या हो रहा है कि जो पोलन ट्यूब है वो एंटर कर रही है बच्चों, कहाँ से एंटर करेगी बताइए, माइक्रोपाइल से, इसलिए हमने उसको क्या कहा, पोरोगैमी कहा। इसी तरीके से सेकेंड स्टेप में आप लोग देख सकते हैं कि चैलेजोगैमी में जो पोलन ट्यूब है वो कहाँ से, जो आपके चैलेजा है वहाँ से कहाँ पर एंटर कर रही है, आपके एम्ब्रियो सैक में एंटर कर रही है।
इसी तरीके से मीजोगैमी में आप लोग देख सकते हैं कि मीजोगैमी में पोलन ट्यूब ओव्यूल के मिड पार्ट दैट इज इंटेगुमेंट वहाँ से एंटर कर रही है। तो हमने ऑन द बेसिस ऑफ एंट्री ऑफ द पोलन ट्यूब 3 तरीके की फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस को स्टडी किया, पोरोगैमी, चैलेजोगैमी और मीजोगैमी। और एक और केस हमने देखा दैट इज योर एक्रोगैमी, जहाँ पर जो पोलन ट्यूब है वो माइक्रोपाइलर एंड पर ग्रो तो करेगी लेकिन वहाँ से एम्ब्रियो सैक में एंटर नहीं करेगी। सो स्टूडेंट्स, पोलन ट्यूब के ओव्यूल में एंटर करने के साथ ही आपका सेकेंड स्टेप कंप्लीट हो जाता है और यहाँ से स्टार्ट होता है आपका थर्ड स्टेप दैट इज एंट्री ऑफ पोलन ट्यूब इनटू द एम्ब्रियो सैक। तो होता क्या है बच्चों कि ये जो आपका पोलन ट्यूब है ये या तो आपकी जो एग सेल है उस एग सेल से के बीच में से एंटर करेगी, किसमें, सिनर्जिड सेल में, या फिर ये आपकी फ्लीफॉर्म एपेरेटस की जो सिनर्जिड सेल है उसमें एंटर कर जाती है। और ये जो सिनर्जिड सेल हैं ये कुछ कीमोटॉक्सिक सब्सटेंस को सिक्रीट करते हैं और ये जो सिक्रीशन है इस सिक्रीशन को पाकर ही जो पोलन ट्यूब है वो क्या करती है बच्चों, अपनी लेंथ में बढ़ती है, ग्रोथ करती है। और यहाँ पर क्या होता है कि ये जो ट्यूब है इसकी सिनर्जिड में एंटर होते के साथ ही ये सेल को क्या करना शुरू कर देती है, डिग्रेड करना शुरू कर देती है और एट लास्ट इसका जो एंड पोर्शन है वो क्या हो जाता है, बस्ट हो जाता है। और बस्ट होने से आपकी जो वेजिटेटिव सेल है और जो 2 मेल न्यूक्लियाई हैं वो मेल न्यूक्लियाई क्या हो जाते हैं, जो आपकी सिनर्जिड सेल है उसको छोड़कर क्या हो जाते हैं, फ्री हो जाते हैं। और यहीं से आपका थर्ड स्टेप कंप्लीट हो जाता है और फोर्थ स्टेप स्टार्ट होता है दैट इज द प्रोसेस ऑफ डबल फर्टिलाइजेशन। जो डबल फर्टिलाइजेशन है इसका प्रोसेस बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट, तो इसको ध्यान से समझिएगा। तो डबल फर्टिलाइजेशन में क्या होता है बच्चों, डबल फर्टिलाइजेशन में दोनों मेल गैमेट के न्यूक्लियाई एम्ब्रियो सैक में एंटर कर जाते हैं और जैसे ही एम्ब्रियो सैक में एंटर होते हैं एक मेल गैमेट एग के साथ फ्यूज होकर क्या बनाता है, आपका जाइगोट फॉर्म करता है। और इसी प्रोसेस को हम कहते हैं सिंगैमी या फिर जनरेटिव फर्टिलाइजेशन। और इस सिंगैमी को ही किसने, हमारे जो स्ट्रासबर्गर थे उन्होंने क्या किया था, डिस्कवर किया था। और फिर क्या होता है कि ये जो डिप्लॉइड जाइगोट है ये डिप्लॉइड जाइगोट एंड में एम्ब्रियो को क्या करता है, डेवलप करता है। बल्कि जो आपका सेकंड मेल न्यूक्लियाई थे वो मेल न्यूक्लियाई 2 पोलर बॉडीज के साथ आपस में फ्यूज होकर एक ट्रिप्लॉइड प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस को फॉर्म करता है और इसीलिए हम इसको क्या कहते हैं, ट्रिपल फ्यूजन भी कहते हैं। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर एक एम्ब्रियो सेक के स्ट्रक्चर को दिखाया गया है और साथ ही यहाँ पर एंडोस्पर्म जो कि आप देख सकते हैं 3 न्यूक्लियस से मिलकर बना है उसको रिप्रेजेंट किया गया है और एक आपका जाइगोट को रिप्रेजेंट किया गया है जिसमें 2 न्यूक्लियाई प्रेजेंट हैं। और इसीलिए हम इस प्रोसेस को कहते हैं डबल फर्टिलाइजेशन, क्योंकि यहाँ पर जो फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस है वो कहाँ कितनी बार हो रहा है, 2 बार हो रहा है। ठीक, तो बच्चों डबल फर्टिलाइजेशन के प्रोसेस के बाद आपको ये जो एंडोस्पर्म मिला है इस एंडोस्पर्म का काम है कि ये डेवलपिंग एम्ब्रियो को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है। और ये जो प्रोसेस है डबल फर्टिलाइजेशन का इसको सबसे पहले डिस्कवर किया था S.G. नावस्चिन ने 1898 में और नावस्चिन के बाद गुइकनार्ड ने लीलियम और फ्रिटिलेरिया में भी इसको डिस्कवर किया। तो हम कह सकते हैं बच्चों कि जो डबल फर्टिलाइजेशन है ये केवल और केवल एंजियोस्पर्म में पाया जाता है और एंजियोस्पर्म में पार्ट लेने वाले जो न्यूक्लियाई हैं उनके नंबर कितने होते हैं, 5 होते हैं। कैसे, 2 तो आपके सिंगैमी में पार्टिसिपेट करते हैं और आपके 3 न्यूक्लियाई पार्टिसिपेट करते हैं ट्रिपल फ्यूज़न में। और इस तरीके से आपका फर्टिलाइजेशन के थ्रू
जाइगोट की फॉर्मेशन एंजियोस्पर्म में हो जाती है। तो बच्चों क्वेश्चन ये उठता है कि जो आपका एंडोस्पर्म है और ये जो आपका जाइगोट है, इन दोनों में से कौन पहले डेवलप होता है? तो आंसर ये है बच्चों कि सबसे पहले एंडोस्पर्म का डेवलपमेंट होता है और इस एंडोस्पर्म के डेवलपमेंट के बाद ही एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होता है। क्यों? क्योंकि अगर एंडोस्पर्म पहले डेवलप नहीं होगा तो डेवलपिंग एम्ब्रियो को नरिशमेंट कौन प्रोवाइड करेगा? तो हम अपनी नेक्स्ट लेक्चर में एंडोस्पर्म के स्ट्रक्चर को और उसके डेवलपमेंट को डिस्कस करेंगे। ओके? सो स्टूडेंट्स, आई होप आपको हमारे वीडियो लेक्चर्स पसंद आ रहे हों। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने सभी फ्रेंड्स में वीडियो को शेयर कीजिए, और अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।